नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य उपाय बताने वाली हूँ जिसे करने से माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा दोनों की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से वास करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ घर में कलश स्थापना की। यह उपाय इतना चमत्कारी है कि अगर आपने श्रद्धा से इसे किया तो आपके जीवन से दरिद्रता, अशांति और नकारात्मकता तुरंत ही दूर होने लगेगी। दोस्तों, कलश को हिंदू धर्म में मंगल और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और सभी नवग्रहों का वास माना गया है। पानी से भरे कलश में नारियल और आम के पत्ते लगाने से यह देवी देवताओं का आसन बन जाता है। जहाँ कलश स्थापित होता है वहाँ घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और उस घर से दरिद्रता, ऋण और कलेश हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए? चलिए बात करते हैं कि कलश स्थापित कैसे कर सकते हैं। नंबर 1, किसी भी शुभ दिन या नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या, दीपावली आदि के अवसर पर आप कलश स्थापित कर सकते हैं। अभी नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं। इस समय में कलश स्थापित करना बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप किसी कारणवश इस समय कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं तो आप नवरात्रि के बाद पूर्णिमा, अमावस्या, दीपावली जैसे पावन समय पर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। नंबर 2, सबसे पहले आपको मिट्टी या तांबे का कलश लेना है। आपके पास में अगर तांबे का कलश या लोटा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। उसमें गंगा जल और शुद्ध जल आपको भरना है। उसमें थोड़ी सुपारी, अक्षत अर्थात चावल और दूर्वा डालने हैं। कलश के ऊपर आम के पत्ते रखने हैं और फिर उसके ऊपर नारियल रख देना है। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर लाल चुनरी बांध दें। अंत में दीपक जलाकर माता रानी का ध्यान अवश्य करें और उनकी पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें। दोस्तों, जब आपके घर में विधि विधान से कलश स्थापित किया जाता है तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। बहुत से चमत्कार आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बढ़ जाती है। आपको घर में धन की कमी हमेशा ही दूर हो जाती है। कभी भी आपको धन की परेशानी देखने को नहीं मिलती है। नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियाँ कभी भी घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में कलश स्थापित किया गया हो, घर के सभी कार्य शुभता और सफलता के साथ पूरे होने लगते हैं और साथ ही साथ परिवार में आपसी प्रेम और एकता भी बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में हर पल देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे तो घर में एक बार श्रद्धा से कलश अवश्य स्थापित कीजिए। आप भी चाहते हैं कि आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, पैसे की कभी आपको तंगी ना देखनी पड़े। तो दोस्तों, आप भी श्रद्धा से और भक्ति के साथ इस नवरात्रि कलश स्थापित करिए। कलश स्थापित करने के बहुत सारे नियम होते हैं, जिनमें से बहुत ही सरल और साधारण नियम हमने आपको बताए हैं। अगर आप इस तरीके से कलश की स्थापना अपने घर में नवरात्रि के दिनों में करते हैं तो इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में एक बार श्रद्धा से कलश
स्थापित करते हैं तो फिर देखिए कैसे माँ की कृपा से आपके घर में सुख शांति और धन धान्य की वर्षा होने लगती है। माँ अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करती है, वह अपने भक्त की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए नवरात्रि के इस पावन समय में आपको अपने घर में कलश की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों कलश की स्थापना करना बहुत ही सरल है और हमने जो आपको उपाय बताए हैं वो बहुत ही साधारण है। बहुत ही सरल तरीके से आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों कलश की स्थापना के लिए आपको एक शुभ दिन की आवश्यकता होती है। हमने आपको बताया है कि आप अगर नवरात्रि के 9 दिन शुभ माने जाते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें कलश स्थापित कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद जैसे पूर्णिमा, अमावस्या या दीपावली पर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, ये भी बहुत ही शुभ दिन माने गए हैं। दोस्तों सबसे पहले कलश स्थापित करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक कलश की, एक लोटे की आवश्यकता है। उसका आकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप कैसा भी उसे ले सकते हैं। उसमें आपको दोस्तों मिट्टी का होना चाहिए या फिर तांबे का होना चाहिए। आपको इन्हीं दोनों में से एक कलश चूज करना है। उसके अंदर आपको शुद्ध जल भरना है और साथ ही साथ कुछ बूंदें आपको गंगा जल की भी छिड़क देनी है। उसके अंदर दोस्तों जब आपने पानी और जल, गंगा जल भरा, उसी में आपको सुपारी, अक्षत और दूर्वा भी डालनी है। दोस्तों इसके बाद आपको जो कलश है उसके ऊपरी भाग पर आम के पत्ते, या फिर आपके पास में आम के पत्ते अवेलेबल ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। आपको 5 अशोक के पत्ते रखने हैं और उसके ऊपर आपको नारियल को रखना है। नारियल में आपको कोई भी एक स्वास्तिक बनाना है, टीका लगाना है और लाल चुनरी अगर आपके पास में हो तो आपको उसे बांधना है। अगर आपके पास में कोई लाल कपड़ा हो तो आप उसे भी बांध सकते हैं। अगर आपके पास में दोनों ही ना हो तो आप मूली का एक छोटा सा टुकड़ा भी बांध सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और आंखें बंद करके माता की आराधना करनी है। माँ को प्रसन्न करना है, माँ की प्रार्थना करनी है सच्चे मन और सच्ची भक्ति के साथ। देखिएगा दोस्तों अगर आप इस साधारण सी विधि के द्वारा कलश की स्थापना करते हैं तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि निवास करने लगती है। आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और आपके घर में जो झगड़े होते रहते हैं, कलेश होती है, वो भी शांत हो जाती है। प्रेम और एकता आपके घर परिवार में बन जाती है। इसलिए कोशिश करिए इस नवरात्रि आप कलश की स्थापना अवश्य कर पाएं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके भक्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो सभी भक्तों को प्राप्त हो सके और उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही और भी दिव्य उपाय हम आपके जीवन में लेते आएँ और उनसे आपके जीवन को खुशहाल बना सके। तो दोस्तों जुड़े रहिए आप भी हमारे साथ ऐसे ही हमारी नई नई भक्ति वीडियो में। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी प्रार्थना है कि हे माँ दुर्गा, जो भी यह वीडियो नवरात्रि के दिनों में देख रहा है उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बढ़ाना, उसके घर में सारे सुख और संपत्ति देना। मेरी माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है। अगर आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जल्दी से अभी लिख दीजिए। माँ दुर्गा आप सभी का भला करे। जय माता दी।